everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about plastids. तो जैसे हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, उसके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम हमारे पास प्लास्टिड्स रहते हैं। डिफरेंस क्या होता है बेटा कि जो प्लास्टिड्स है वो हमें प्लांट सेल्स में मिलते हैं, ठीक है, एंड कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में मिलते हैं। एनिमल सेल्स में हमारे पास बेटा जो प्लास्टिड्स रहते हैं दे आर एब्सेंट। तो आइए डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। जो हमारे पास प्लास्टिड्स है बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। किन में मिलती है हमें ये? फाउंड इन प्लांट्स, एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में मिलती है, ठीक है। अब बेटा देखिए, सारे प्लास्टिड्स के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज रहेंगी, राइबोसोम्स रहेंगे, अपना ही जेनेटिक मटेरियल है, अपने ही राइबोसोम्स हैं इनके पास बेटा, ठीक है। अब जो प्लास्टिड्स है ना बेटा, वो प्रोप्लास्टिड से डिफरेंट है, ठीक है। इस चीज को नोट करना कि जो प्लास्टिड्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स। अब कैसे? जो हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स होता है बेटा, जो हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स होता है, सबसे पहली चीज तो इट इज इनहेरिटेड, it is inherited with cytoplasm of plant egg cells. दूसरी चीज बेटा, जैसे जैसे इमेच्योर प्लांट सेल डिफरेंशिएट करेगा ना, as the immature plant cell differentiate तो क्या रहेगा कि जो प्रोप्लास्टिड्स हैं ये डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। प्रोप्लास्टिड्स differentiates according to the needs of specialized cells। तो बेटा ये किन किन चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स रहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं बेटा, दे कैन बिकम क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, या हमारे पास क्रोमोप्लास्ट बन सकते हैं। अब इन तीनों के लिए जो कलेक्टिवली हम टर्म यूज करते हैं उसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अब हम प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं इन एक्चुअल में। तो आइए, तो हमारे पास 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स रहते हैं, देखिए कौन कौन से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट, देन हमारे पास रहता है क्रोमोप्लास्ट, आफ्टर दैट आता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखिए। जो क्लोरोप्लास्ट है, सबसे पहली चीज तो ये ग्रीन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल का क्या काम है? ट्रैप करता है लाइट को, ठीक है, इट ट्रैप्स द लाइट एंड क्या परफॉर्म करेगा बेटा? फोटो सिंथेसिस परफॉर्म करेगा। अगर हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखें तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? इसमें कौन से पिगमेंट्स होंगे हमारे पास? कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है,
अब कलर कौन सा देते हैं जी? ट्रिक है रॉय। रॉय मीन्स रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर, ठीक है। अब बेटा क्या इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें क्लोरोफिल होता है बट कम क्लोरोफिल होता है एज कंपेयर टू कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। लेस क्लोरोफिल, ठीक है। एंड जो अदर पिगमेंट्स है वो ज्यादा होते हैं, मोर ऑफ अदर पिगमेंट्स, ठीक है। अब कलर को देख के इंसेक्ट्स इंटरेक्ट होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट हमारी पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन में हेल्प करेगा तो जैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे बेटा तो वो सीड्स को भी तो डिस्पर्स करेंगे, है ना। तो लिखिए सीड डिस्पर्सल का काम भी ये करता है। अब आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूको का मतलब कलरलेस, वही व्हाइट, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है हमारे पास, तो इसका काम क्या रहेगा बेटा? इट स्टोर्स द फूड, ठीक है। अब इसके टाइप्स होते हैं आगे हमारे पास, ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलो का मतलब स्टार्च को स्टोर करेगा ये। दूसरा हमारे पास रहता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट बेटा ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर करेगा, जैसे हमारे पास मक्की रहती है, दाल रहती है, राजमा रहते हैं, हमारे छोले रहते हैं, इन सभी में बेटा एल्यूरोप्लास्ट पाया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलायोप्लास्ट। ये ऑयल्स को स्टोर करता है, ठीक है। पीनट, सनफ्लावर वगैरह में हमें ये मिलते हैं, जैसे कि पीनट्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है। एक चीज और हमारे पास रह गई थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा इसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं बट उनकी जो क्वांटिटी होती है दैट इज लेस, ठीक है। लेसर ऑफ अदर पिगमेंट्स। आई होप सभी को इतना समझ आ गया होगा कि प्लास्टिड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट रहता है बेटा हम इसको फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं, तो इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, आइए मेरे साथ। तो लिखिए बेटा जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली ये हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिल सकता है, जैसे कि ये लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क शेप्ड हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है। तो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि जो रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है वो हमें स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलता है। एंड बेटा जो हमारे पास कप शेप्ड रहता है, कप शेप्ड हमें क्लोमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है बेटा वो वेरिएबल है ना। इसकी वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ है। लेंथ इसकी कितनी हो सकती है बेटा? 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड जो विड्थ है वो हो सकती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे अगर हम देखें जो इनका नंबर है बेटा दैट आल्सो वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लोमाइडोमोनास। ग्रीन एल्गे में भी 1 होता है, एंड हमारे पास वेरी कर सकता है 20 टू 40 इन मीजोफिल सेल्स, ठीक है। लिखो मेरे साथ, ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है। इट्स नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Chlamydomonas
ग्रीन एल्गा 2 20 to 40 पर मेसोफिल सेल। क्लियर है? अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होता है वैसे। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की होती है ना, मोर परमिएबल। ठीक है। उसके बाद ये रहती है इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये रहती है इनर मेम्ब्रेन। बेटा इसकी इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स नहीं होती, ठीक है, बट सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की लेस परमिएबल थी वैसे ही इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स की जगह पे क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास स्ट्रोमा रहता है। ठीक है। अब स्ट्रोमा में क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें हमारे पास डार्क रिएक्शन होती है, ये हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसी में ही बेटा स्ट्रोमा में ही हमारे पास डबल स्ट्रैंडर्ड सिंगल सर्कुलर डीएनए रहता है। ठीक है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए 70s राइबोसोम्स भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी मिलेगी एंड एंजाइम्स मिलेंगे हमें। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी एंड एंजाइम्स मिलेंगे। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स भी हमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मिलते हैं। अब और इसके पास क्या रहता है, तो देखिए कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्कुल जैसे हमारे पास कॉइन्स के स्टैक्स होते हैं ना बेटा, वैसे होते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है। ठीक है। अब देखिए जो तो ये सिंगल है इसको तो हम कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या है? ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दो पार्ट्स हैं इसके बेटा, मेम्ब्रेन एंड ल्यूमन। लिख लो इसके बारे में। फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक सॉरी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड के बेटा दो पार्ट्स रहते हैं हमारे पास। देखिए कुछ ऐसा है हमारे पास थाइलाकॉइड। देखिए ध्यान से। ठीक है। एक तो इसका है मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है। मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर ल्यूमन है। ठीक है। अब थाइलाकॉइड का जो स्टैक है, जो थाइलाकॉइड का स्टैक है इसको हम ग्रेनम कहते हैं, या ग्रेना भी बोल सकते हैं एंड ग्रेनम कहते हैं।
इसका क्या काम है? ये बेसिकली पाइल ऑफ थाइलाकॉइड है। इसकी डिटेल हम बेटा पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। अब जो जो आपको लाइन दिख रही है जो कि कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले। अब ये क्या होता है? देखिए, ये बेसिकली पिंचिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन की हेल्प से बनी है, फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है एंड ट्यूबुलर है। फॉर्म्ड बाय पिंचिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेनस है, फ्लैट है एंड ट्यूब लाइक है। थाइलाकॉइड तो सैक लाइक थे, ये ट्यूब लाइक है हमारे पास। इतनी चीज सभी को क्लियर हुई? तो आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट के और फीचर्स क्या होते हैं। अब देखिए बेटा, जो लिपिड्स होते हैं ना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के, ये एक्चुअली इनकी डिस्टिंक्टिव कॉम्पोजिशन रहती है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो 80% जो इसमें लिपिड्स होते हैं ना, वो तो मोनो या फिर डाइग्लैक्टोसाइल डायासाइल ग्लिसरॉल रहेंगे एंड सिर्फ 10% ही इसके पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब देखिए जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इसके पास क्या है बेटा? डिस्टिंक्टिव कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो इसके पास 80% तो मोनो या डाइग्लैक्टोसाइल डायासाइल ग्लिसरॉल होंगे एंड 20 नहीं 10%, क्लियर लिख लो। 10% फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक ही है ये हमारे प्लास्टिड्स का बेटा। जो डार्क ब्राउन कलर के प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो प्रोप्लास्टिड्स हैं बेटा, वो इटियोप्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इधर साइड में लिखते हैं, जो हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे पास डार्क ब्राउन कलर के प्लांट्स होते हैं, उनमें बेटा जो प्रोप्लास्टिड्स है ना, वो इटियोप्लास्ट में डेवलप हो जाते हैं, डेवलप्ड इनटू इटियोप्लास्ट, ठीक है। अब इनके पास क्या रहता है? इटियोप्लास्ट के पास क्या रहता है बेटा? एक येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर पिगमेंट, येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर पिगमेंट, येलो क्लोरोफिल प्रिकर्सर पिगमेंट होता है, ठीक है। कौन सा नाम क्या है उसका हमारे पास? प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है, प्रोटोक्लोरोफिल। इसमें बेटा क्लोरोफिल नहीं रहता हमारे पास। जब हम इनको लाइट में एक्सपोज करते हैं, ये वाले प्लांट्स को जब हमने लाइट दे दी, लाइट में एक्सपोज किया, जो इटियोप्लास्ट है ना, दे रैपिडली चेंजेस इनटू द क्लोरोप्लास्ट बाय कन्वर्टिंग प्रिकर्सर टू द क्लोरोफिल, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटोक्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल का ही प्रिकर्सर है, ठीक है, ये क्लोरोफिल का ही प्रिकर्सर है। जब हमने डार्क ब्राउन प्लांट्स को बेटा लाइट दे दी, तो ये
हमारे पास इनके जो प्रोप्लास्टिड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रोटोक्लोरोफिल इज आल्सो प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट होएगा एंड जो हमारे डार्क ब्राउन प्लांट्स के प्रोप्लास्टिड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप सभी को प्लास्टिड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगली ऑर्गेनेली के साथ जो कि मोस्ट प्रोबेबली रहेगी हमारे पास बेटा राइबोसोम्स। थैंक यू सो मच।